सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। वीडियोस भी देख रहे होंगे और अपना काम भी पूरा कर रहे होंगे। तो बच्चों रोज़ वीडियोस देखिए और वीडियोस देखकर अपना काम पूरा करिए। बच्चों, इससे पहले कि हम आगे बढ़ते हैं, आपको याद दिला दें, कल हम कर रहे थे हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 14 वसंत ऋतु। यह एक कविता है जिसे हमने पढ़ लिया था और हम कर रहे थे इसका अभ्यास। तो बच्चों, अभ्यास में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था पर्यायवाची शब्द। हमने पर्यायवाची शब्द को और अच्छे से समझा था। यहाँ तो सिर्फ 4 शब्द दिए गए, हमने कुछ उदाहरण भी लिखे थे और उसे समझने की कोशिश किया था। उम्मीद है आपने उसे पढ़ा होगा और अपने क्लास कॉपी में लिख करके अभ्यास को पूरा भी कर लिया होगा। तो बच्चों, आज हम करेंगे इसके बाद का प्रश्न, जो है अब करने की बारी। अब करने की बारी में बच्चों, इस कविता में हमने पढ़ा था वसंत ऋतु के बारे में और यहाँ पे हमें प्रश्न है ऋतुओं के बारे में कविताएं इकट्ठी करो, चार्ट पेपर पर लिखकर कक्षा में लगाओ। तो यहाँ पे हमें ऋतुओं के बारे में और भी कविताएं पढ़ना है और उन्हें चार्ट पेपर में लिख करके अपने क्लास में लगाना है। तो बच्चों, जब भी आपको कोई प्रोजेक्ट दिया जाएगा तो इस तरह का प्रोजेक्ट दिया जाएगा, लेकिन तब तक आप कविताओं को ढूंढ करके पढ़ सकते हैं ताकि आपको और भी ऋतुओं के बारे में जानकारी मिले और आपका ज्ञानवर्धन हो। तो इस तरह से बच्चों, हमने यह प्रश्न भी आपने समझ लिया आपको क्या करना है। और भी हम लिखेंगे तो अभी नहीं, लेकिन और भी इस तरह की कविताएं जिसमें अलग अलग ऋतुओं के बारे में दिया है। हर ऋतु पे कोई ना कोई कविता आपको मिल जाएगी। तो वैसी कविताओं को आप पढ़ें और पढ़कर उसका अपना ज्ञानवर्धन भी करें और मनोरंजन भी आपका होगा। मतलब आपको जानकारी भी मिलेगी और आपका मनोरंजन भी होगा। उसके बाद बच्चों, अगला हमारा प्रश्न है ख, चित्र देखकर 3-3 वाक्य लिखो। तो बच्चों, आप सभी जानते हो कि इस कविता के माध्यम से हमने ना सिर्फ वसंत ऋतु के बारे में पढ़ा, बल्कि हमने ये भी जाना कि हमारे देश में कुल 6 ऋतुएं होती हैं और ये सभी ऋतु अपने अपने जगह पे महत्वपूर्ण है। सबका अपना अपना महत्व है, इसलिए भले हमें कोई भी ऋतु पसंद हो, लेकिन हर ऋतु ज़रूरी है। क्योंकि बच्चों, गर्मी भी पड़ना ज़रूरी है, क्योंकि गर्मी नहीं पड़ेगी तो बारिश नहीं होगी। जितनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है उतनी ही ज़्यादा वर्षा होती है। और ठंडी पड़ना भी ज़रूरी है, वसंत ऋतु भी ज़रूरी है। तो हर मौसम अपने अपने स्थान पे ज़रूरी होता है, सबका अपना अपना महत्व होता है। और मैंने आपको ये भी बताया था कविता पढ़ते समय कि हर ऋतु में ना सिर्फ वातावरण में परिवर्तन होता है, बाहर के माहौल में परिवर्तन होता है, हमारे घर के या हमारे अगल बगल जो माहौल है उसमें परिवर्तन होता है, बल्कि हमारे जीवन में भी परिवर्तन होता है, यानी चेंजेस होते हैं। हमारा उठना बैठना, सोना, खाना, पहनना, ओढ़ना सब मौसम के हिसाब से होता है। अगर बरसात का मौसम है तो हम चटपटी चीज़ें, गर्म चीज़ें खाना पसंद करते हैं। घर से बाहर निकलने से पहले रेनकोट या छाता लेकर जाते हैं। उसके बाद हम पहले से अपने घरों में कुछ ऐसी चीज़ें जो वर्षा ऋतु में नहीं मिल पाती हैं, उन चीज़ों को रख लेते हैं ताकि हमें समस्या ना हो और बार बार हमें घर से बाहर ना जाना पड़े। ठीक उसी तरह गर्मियों में बच्चों, गर्मियों में हम गर्म कपड़े रख करके ऐसे कपड़े निकालते हैं जो कि सूती के हों या फिर हल्के रंग के हों और पतले हों, ताकि गर्मियों में हमें उससे आराम मिल सके। उसके अलावा हम ठंडी चीज़ें खाना पसंद करते हैं। कूलर, एसी हमारे घर में होता है तो उसकी मरम्मत करवाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हम बदलते हैं। उसके अलावा बच्चों, हम उठना बैठना, सुबह हम गर्मियों में जल्दी उठ जाते हैं क्योंकि सूरज जल्दी निकल जाता है और शाम को भी देर तक उजाला रहता है। तो ये सारी चीज़ें बदलती है। तो यहाँ पे बच्चों आप देख सकते हैं, हम ये सारी बातें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमें कुछ चित्र दिए गए हैं। अगर हम चित्र को ध्यानपूर्वक देखें तो यहाँ हर चित्र में अलग अलग मौसम के बारे में दिया गया है। हमें इन चित्रों को ध्यान से देखना है और इन चित्रों में जो चीज़ें दी गई हैं उस हिसाब से हमें जिस भी मौसम के बारे में या ऋतु के बारे में दिया गया है उसके बारे में हमें 3-3 वाक्य लिखने हैं। तो बच्चों, प्रश्न है ख, चित्र देखकर 3-3 वाक्य लिखो। यहाँ पे हमारा प्रश्न है ख, चित्र देख कर 3-3 वाक्य लिखो। 3-3 वाक्य लिखो। हमें यहाँ पे चित्र को देखना है और देख करके जो भी मौसम हमें समझ में आता है या ऋतु समझ में आता है उसके हिसाब से हमें 3-3 वाक्य लिखना है।
तो बच्चों आप देख सकते हो अपने किताब में पृष्ठ संख्या 82 में यहाँ पे एक चित्र है, जिस चित्र में हमें बच्चे दिखाई दे रहे हैं और बारिश हो रही है, और बारिश हो रही है इस वजह से बच्चे छाता लेकर के जा रहे हैं। तो बच्चे घर से बाहर निकले हैं, दो बच्चे हैं, एक बड़ी लड़की है जिसने छाता लिया हुआ है और जो दूसरा बच्चा है छोटा है उसने रेनकोट पहना हुआ है। तो हम इस चित्र को देख करके समझ सकते हैं कि ये वर्षा ऋतु का चित्र है। तो इसीलिए हम यहाँ पे ऊपर सबसे पहले लिखेंगे वर्षा ऋतु। हम यहाँ लिखेंगे पहला चित्र जो है उसके सामने हम लिखेंगे वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु। अब बच्चों वर्षा ऋतु में हम क्या क्या करते हैं वो सारी चीज़ें हमें लिखना है। कम से कम 3 पॉइंट्स हमें यहाँ पे लिखना है। तो कम से कम हमें 3 पंक्तियाँ वर्षा ऋतु के बारे में यहाँ लिखना है। चित्र में देख सकते हैं बारिश होती हुई नज़र आ रही है, बच्चे घर से बाहर निकले हैं, और घर से बाहर निकले हैं तो एक बच्चे ने रेनकोट पहना हुआ है और दूसरे ने छाता लिया हुआ है। इसके अलावा बारिश में क्या क्या होता है, इसके अलावा बारिश में बच्चों हम गरम गरम खाना पसंद करते हैं। जब भी बाहर निकलते हैं हम छाता या फिर रेनकोट पहनकर निकलते हैं। उसके अलावा बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से या जो भी है बारिश होने की वजह से चारों तरफ हरियाली नज़र आती है। तो वर्षा ऋतु में बच्चों हमें हर तरफ हरियाली नज़र आती है। तो और उसके अलावा आप जो आम वगैरह है, सीजनल फल है, इस मौसम में बारिश के बाद पक जाते हैं, और ना सिर्फ पकते हैं उसके अंदर मिठास आती है। अगर बारिश ना हो तो भी पकेंगे, लेकिन जो पकने के बाद उनमें वो स्वाद नहीं आता जो बारिश के बाद फलों में स्वाद आता है। तो बरसात में सबसे मुख्य फल बच्चों आप सभी जानते हो, बहुत गर्मी के बाद जब बारिश शुरू होती है तो हमें पके हुए आम खाने को मिलते हैं। गर्मी में हम कच्चे आम खाते हैं, कच्चे आमों का पन्ना बनाते हैं और उसे अलग अलग अचार बनाते हैं। आपने देखा होगा गर्मियों में जब आम मिलने शुरू होते हैं तो मम्मी अचार बनाती हैं, लेकिन जब बारिश शुरू हो जाता है तो फिर आम पकने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद फिर हम पके हुए आमों से मैंगो शेक बनाते हैं, या फिर हम आम पापड़ बनाते हैं, या फिर हम उसे वैसे ही खाना पसंद करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे सीजनल सब फल सब्जियाँ होती हैं, मतलब ऋतु के हिसाब से फल सब्जियाँ भी अलग अलग मिलती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जिसके बारे में हम लिख सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमें यहाँ पे सिर्फ 3 पंक्तियाँ लिखना है तो चलिए हम इसके बारे में 3 पंक्तियाँ लिखते हैं। तो सबसे पहला जो पंक्ति हम लिखेंगे, वर्षा ऋतु में बारिश होती है। सभी जानते हैं कि वर्षा ऋतु में क्या होता है, बारिश होती है। वर्षा ऋतु में मापे ए की मात्रा में बारिश होती है। वर्षा ऋतु में बारिश होती है। वर्षा ऋतु में क्या होता है, बारिश होती है। उसके बाद चारों ओर हरियाली छा जाती है। बारिश होने के कारण चारों तरफ घास बड़े बड़े हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि बारिश के बाद जितने भी आसपास पेड़ पौधे होते हैं हरे हो जाते हैं, और जो घास होती है वो भी खूब बड़ी बड़ी हो जाती है। इसलिए हमें जहाँ भी हम देखते हैं वहाँ पे हरियाली नज़र आती है। तो हम दूसरे वाक्य में लिखेंगे, चारों तरफ हरियाली छा जाती, चारों तरफ हरियाली छा जाती है। यानी जहाँ भी हम देखते हैं वहाँ हमें हरा भरा नज़र आता है, देख के भी हमें अच्छा लगता है। बारिश होने की वजह से चारों तरफ हमें हरियाली नज़र आती है। गर्मी में जो पेड़ सूख चुके होते हैं या फिर जिनकी रौनक खत्म हो चुकी होती है, थोड़े पत्ते पीले हो गए होते हैं, गर्मियों के बाद बारिश के समय सब हरे हरे हो जाते हैं, तो तरफ हमें हरियाली नज़र आती है। उसके बाद बच्चों हम लिख सकते हैं, बारिश से बचने के लिए छाते और रेनकोट का प्रयोग करते हैं। बारिश में हम यहाँ पे तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं, बारिश से बचने, न पे एक की मात्रा ने, के लिए, ल पे छोटी की मात्रा लिए, बारिश से बचने के लिए रेनकोट, यह एक तरह का वस्त्र होता है जो कि हम बारिश में पहनकर बाहर निकलते हैं। बारिश से बचने के लिए रेनकोट या छाता का
प्रयोग कर तो पे एक ही मात्रा ते हैं। बारिश से बचने के लिए छाता या रेनकोट या छाता का प्रयोग करते हैं। तो एक बार में हम एक ही चीज़ का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे बारिश से बचने के लिए हम रेनकोट या छाता का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे हमारे पास 3 चित्र है। पहले चित्र को हमने देखा और पहले चित्र में दिए गए चीज़ों को देखते हुए, जो भी हमें दिख रहा था उसको देखते हुए हमें ये समझ में आता है कि यहाँ पे चित्र में बारिश हो रही है, क्योंकि बारिश के समय ही हम रेनकोट और छाता का प्रयोग करते हैं। छोटा बच्चा रेनकोट पहने हुए है और बड़ी लड़की जो है वो छाता लिए है। तो हम गर्मी या धूप की वजह से भी हम छाता का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पे रेनकोट भी बच्चे ने पहना हुआ है और बारिश होती हुई भी हमें दिखाई दे रही है। इसलिए हमें ये समझ में आता है कि इस चित्र में हम जो बच्चे हैं वो बारिश में घर से बाहर निकले हैं और इसीलिए वो रेनकोट और छाता का प्रयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे चित्र को पहचानना है हमें। यहाँ चित्र को देख करके जो चित्र में दिखाई दे रहा है वो लिखना है, क्या दिखाई दे रहा है, उसके बाद उस चीज़ के बारे में लिखना है। तो यहाँ पे चित्र जब हमने ध्यान से देखा तो हमें चित्र में 2 बच्चे घर से बाहर निकल के जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और दोनों बच्चों के ने जो पहना है या जिस चीज़ का प्रयोग कर रहे हैं उसे देखते हुए हमें समझ में आ रहा है कि वो बारिश में जा रहे हैं और बारिश होते हुए भी हमें दिखाई दे रही है। तो ये सारी चीज़ें हम देख करके लिखेंगे कि चित्र वर्षा ऋतु का है और वर्षा ऋतु में बारिश होती है, जो होता है वो हम लिखेंगे। वर्षा ऋतु में बारिश होती है और बारिश में और क्या क्या हम करते हैं वो लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने सिर्फ 3 पॉइंट लिखे हैं। वर्षा ऋतु में बारिश होती है, चारों तरफ हरियाली छा जाती है, बारिश से बचने के लिए रेनकोट या छाता का प्रयोग करते हैं। अब बच्चों, ये तो हमने लिखा। इसके अलावा अगर आप चाहें तो और भी पॉइंट्स लिख सकते हैं, जैसे कि बारिश के मौसम में हम चटपटा खाना पसंद करते हैं। जब बारिश हो रही होती है तो गरम गरम चाय पीना पसंद करते हैं। चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई देता है और छोटे बच्चों को तो पानी में खेलना बहुत अच्छा लगता है। बच्चे कागज़ का नाव बनाकर खेलते हैं। तो लिखने को तो हम बहुत कुछ लिख सकते हैं, लेकिन हमें जितनी चीज़ें यहाँ दिखाई दे रही हैं हमने उसके आधार पर यहाँ पे 3 पॉइंट्स लिखे हैं। तो इस तरह से बच्चों हमने पहले चित्र में जो समझा वो लिख लिया और उसके बाद एक और चित्र दिया हुआ है हमें। अगर आप इस चित्र को ध्यान से देखें तो यहाँ पे हमें एक बच्चा दिखाई दे रहा है, सूरज भी दिखाई दे रहा है और सूरज को भी यहाँ टोपी पहनाया हुआ है। सूरज को टोपी पहनाने का मतलब है कि ये वर्षा ऋतु, ये वर्षा का मौसम है, बारिश का मौसम है और ये शरद ऋतु है, यानी कि ठंडियों का मौसम है। इसलिए सूरज को भी यहाँ टोपी पहनाए हुए दिखाया गया है। और जो बच्चा है उसने भी ऊनी कपड़े पहने। ऊनी कपड़े हम कब पहनते हैं? जब ठंडियों का मौसम होता है और जब सर्दी होती है तब हम ऊनी कपड़े पहनते हैं। तो इस चित्र में भी हमने चित्र में जो जो दिखाई दे रहा है वो हम लिखेंगे और उसके अलावा सबसे पहले, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो हमें दिखाई दे रहा है वो लिखेंगे। उससे पहले आप इससे पहले लिख लीजिए। ये लिखने के बाद फिर हम अगला लिखेंगे। अगला हो नहीं पाएगा, लेकिन हम जो भी हमको अगले में लिखना है, मतलब अगले चित्र को देखकर लिखना है, उसे हम एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे सर्दी का मौसम है, यानी शरद ऋतु है, या आप लिख सकते हो कि सर्दी के मौसम में हम गर्म या ऊनी कपड़े पहनते हैं और सर्दी के मौसम में हम गरम गरम चीज़ें खाना पसंद करते हैं। और उसके बाद पहले पंक्ति में हम लिखेंगे कि यह शरद ऋतु का मौसम है, यह शरद ऋतु का मौसम है और या सर्दी का मौसम है। या फिर उसके बाद हम लिखेंगे सर्दी के मौसम में हम गरम गरम कपड़े पहनना पसंद करते हैं। उसके बाद हम लिख सकते हैं कि सर्दी में हम गरम गरम खाना पसंद करते हैं। और उसके अलावा ये तो हम इतना, क्योंकि 3 पंक्तियाँ लिखना वो, उसके अलावा बच्चों सर्दियों में हम सुबह अक्सर थोड़ा गर्मी के हिसाब से लेट उठते हैं और सर्दी में हम धूप में बैठना पसंद करते हैं और शाम को ठंड बढ़ जाती है, इसलिए शाम को घर से बाहर नहीं निकलते, बल्कि सुबह ही दिन में ही जो काम करना होता है कर लेते हैं, क्योंकि धूप में निकलकर काम करने में अच्छा लगता है। और इस तरह से हम अलग अलग मौसम में जो जो अलग अलग चीज़ें करते हैं हमें वही लिखना है। तो यहाँ पे हमें जो भी लिखना है वो चित्र देख करके, पहचान करके चित्र को फिर उसके हिसाब से लिखना है। तो यहाँ पे हमने आज वर्षा ऋतु के बारे में लिख लिया। अगली वीडियो में हम सर्दियों के मौसम के बारे में लिखेंगे और सर्दी में क्या क्या होता है वो लिखेंगे।
लिखेंगे और मैं बताऊंगी तो आपको जितनी भी चीज़ें लिख सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे सिर्फ 3 पंक्तियाँ लिखनी है, इसलिए हम 3 पंक्तियों को भी लिखेंगे। तो बच्चों वीडियो देखिए, वीडियो देखकर अपना काम पूरा करिए। अगले वीडियो में एक बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।